Countrywide। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए शाइन 2026 युवाओं को स्वास्थ्य अनुसंधान से जोड़ने की पहल पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में सचिव एवं ICMR महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल के साथ हर्ष रंजन की विशेष बातचीत। भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान को नई दिशा देने और देश के युवाओं को विज्ञान तथा अनुसंधान से जोड़ने की दिशा में ICMR लगातार महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में शाइन 2026 शाइन मतलब साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोरर्स का दूसरा संस्करण 11 और 12 अगस्त को देश भर में आयोजित किया गया। देश के 83 ICMR केंद्रों पर स्कूली बच्चों को प्रयोगशालाओं में जाने, वैज्ञानिकों से बातचीत करने और स्वास्थ्य अनुसंधान को सीधे तौर पर समझने का मौका मिला। हिमाचल प्रदेश के केलोंग से लेकर केरल तक और दमन दीव से लेकर नागालैंड तक देश के अलग अलग हिस्सों से लगभग 30,000 बच्चे इस पहल से जुड़े हैं और इसी के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल। डॉक्टर बहल, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बहल, सबसे पहले शाइन 2026 के सफल समापन पर आपको ढेर सारी बधाई हो। 2 दिनों तक ये चला। देश भर के 83 केंद्रों पर हजारों स्कूली बच्चों ने ICMR की प्रयोगशालाओं और अनुसंधान गतिविधियों को करीब से देखा। आपके लिए इस पूरे कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव क्या रहा? ये कार्यक्रम हमने पिछले साल शुरू किया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि हर युवा को, हर स्कूली बच्चे को एक मौका मिलना चाहिए कि वो एक दिन एक साइंटिस्ट की तरह व्यतीत करे, कम से कम साल में एक बार। तो इससे प्रेरित होकर हमने ये प्रोग्राम पिछले साल शुरू किया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस साल 30,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। और जो मेरा अनुभव अपना रहा इसमें, जो सबसे ज्यादा जिसने मुझे इम्प्रेस किया, वो ये था कि बच्चों की जिज्ञासा जो हमने देखी और जिस तरह के सवाल उन्होंने पूछ रहे थे मुझसे भी, क्योंकि मैंने भी पर्सनली दिल्ली में कुछ बच्चों से इंटरैक्ट किया, और जिस तरह के सवाल वो प्रयोगशाला में और जो एग्जीबिशन लगी थी उनमें और जो साइंटिस्ट के साथ इंटरैक्शन में जिस तरह से सवाल पूछ रहे थे, उसको पूछ के बहुत ही प्रसन्नता हुई कि बच्चों में इतनी जिज्ञासा है, इतना कुछ वो जानना चाहते हैं और इतने अच्छी तरह से उन्होंने इसको लिया। और बहुत अच्छा फीडबैक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये हमें दिया है कि उनको इस प्रोग्राम से आने से उनको कितना अच्छा इस बारे में लगा और आगे उनकी सोच पे इसका क्या असर। बच्चे यानी नेक्स्ट जनरेशन ही हमारे देश के असली भविष्य हैं। डॉक्टर बहल, क्या बच्चों ने कोई ऐसा सवाल पूछा जो आपको अभी तक याद है? एक्चुअली 3 बच्चों ने मुझसे ऐसे सवाल पूछे जो मुझे लगा कि कोई बड़ा साइंटिस्ट भी पूछ सकता है ऐसे सवाल। इतने अच्छे सवाल थे। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि हम ICMR कैसे आगे आने वाले किसी भी महामारी के लिए तैयारी कर रहा है, कैसे हम जल्दी वैक्सीन बना पाएंगे, कैसे हम जल्दी कोई डायग्नोसिस बना पाएंगे, इसके लिए ICMR क्या कर रहे हैं। तो इतना अच्छा सवाल था क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है ये, और ICMR इस एरिया में इतने अच्छे काम कर रहा है पहले से ही। तो मैंने अच्छे से बच्चों को इस बारे में समझाया कि किस तरह हम महामारियों को और कोई भी आने वाली बीमारी को, नई बीमारी को किस तरह से ढूंढेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि हमारे देश के होने वाले नागरिक, जो विकसित भारत के शायद पहले नागरिक होंगे, वो बच्चे इस तरह का बहुत ही जिम्मेवारी वाला सवाल पूछा उन्होंने। इसी तरह एक बच्ची ने पूछा कि वायरस और कैंसर का क्या रिलेशनशिप है। और जैसा आपको पता है कि अभी ही हाल ही में HPV वैक्सीन लॉन्च हुई है, और इतना मुझे अच्छा लगा कि बच्ची पूछ रही है कि कैसे वायरस जो है वो कैंसर करता है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। फिर उसने ये भी पूछा कि क्या कैंसर की कोई नई तरह की वैक्सीन बन रही है। तो मुझे ये सब चीजें तो कटिंग एज है और बच्चों की ऐसी जिज्ञासाएं हैं,
तो ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा और उनको इसका जवाब देने में मुझे अति प्रसन्नता हुई कि किस तरह से हम कैंसर को, जैसे सर्वाइकल कैंसर या हेपेटिक कैंसर को वैक्सीन के जरिए हम रोक सकते हैं। किस तरह से जो इम्यूनिटी हमारी है, इम्यून सिस्टम है, वो हमारे को कैंसर से बचाता है और हम किस तरह से उसके ऊपर नए नए ट्रीटमेंट्स कैंसर के ला रहे हैं और पूरे विश्व में कैंसर पे किस तरह का रिसर्च हो रहा है, ये बताने का मुझे मौका मिला ऐसे प्रश्न को सुनने से। और भी कई तरह के क्वेश्चन मैंने उनके देखे जब मैं प्रयोगशाला में गए और वहां पर पूछ रहे थे कि जिस तरह मस्कीटो का लाइफ साइकिल है, इसका क्या मतलब होता है, क्या ये सिर्फ जो अंडे हैं ये सिर्फ पानी में पनपते हैं, उस तरह उन्होंने देखा कि किस तरह से ये होता है। तो ये सब चीजें देख के बहुत अच्छा। बिल्कुल। आपसे अगला सवाल हमारा ये है कि शाइन में कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों के साथ सीधे बातचीत का अवसर मिला। क्या आपका मानना है कि ऐसी पहल से बच्चे साइंस को केवल अब एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं बल्कि करियर और नेशन बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखना शुरू कर चुके हैं? जब किसी चीज को बच्चा देखता है और एक अपने स्कूल में एक विषय की तरह देखता है, एक किताब पढ़ के देखता है और कुछ छोटे मोटे प्रयोग करता है, लेकिन जब वो आके ये देखता है कि किस तरह से रिसर्च जो चीजों को चेंज कर रही है, कोई नई चीज, नया डायग्नोस्टिक या नई वैक्सीन बनाने में मदद कर रही है, तो उस एज पे उसके दिमाग पे उसका एक बहुत अच्छा और बहुत गहरी छाप पड़ती है और उससे उसकी ना सिर्फ जिज्ञासा बढ़ती है बल्कि उसको ये भी समझ आने लगता है कि ये भी एक ऐसा चीज है जो हम कर सकते हैं। यही नहीं कि हम सिर्फ डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या हम सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या कुछ और इस तरह की अपने प्रोफेशन करें, बल्कि हम साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। और इस काम में आईसीएमआर, जैसा कि आप बता रहे हैं, बच्चों को मदद करने के लिए बेहद तत्पर है। डॉक्टर राजीव बहल, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिसिजन मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ बड़ी तेजी से स्वास्थ्य क्षेत्र को बदल रहे हैं। क्या एआई और नई टेक्नोलॉजीज के आने से आने वाले सालों में भारत के हेल्थ रिसर्च को कोई इसमें फंडामेंटल चेंजेस, बदलाव आ सकता है? बदलाव आ सकता है और अवश्य ही आएगा, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजीज भारत ने अपने आप भी विकसित किए हैं। अपनी हमारी जिस तरह की कैपेसिटीज डेवलप हुई हैं इस देश में पिछले सालों में, जब से हम आजाद हुए हैं तब से हम अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पिछले एक दशक में खास तौर एक तरह का कॉन्फिडेंस जो आया है कि हम इस नई टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ इसको यूज करेंगे बल्कि हम इसमें अग्रसर रहे। जिस तरह से भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी में उदाहरण के तौर पे यूपीआई को यूज करके जिस तरह से डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल उसमें अपना सिक्का जमाया पूरे विश्व में, इसी तरह से भारत डिजिटल हेल्थ में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम हेल्थ केयर को इम्प्रूव करेंगे, ये ऑलरेडी हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह जीनोमिक्स इंडिया में हो रहा है, ऐसा इस तरह की चीज जो आज हम कर रहे हैं वो हम वही सब कर रहे हैं जो विश्व में कहीं भी ऐसी फैसिलिटीज उपलब्ध है वो हमारे पास भी उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, क्लाइमेट चेंज भी स्वास्थ्य से एक तरीके से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और क्लाइमेट चेंज के कारण नई तरह की हेल्थ चैलेंजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस का खतरा बढ़ रहा है। आईसीएमआर इन इमर्जिंग हेल्थ थ्रेट्स के लिए अपनी रणनीति में, खासतौर पर रिसर्च की रणनीति में, किस तरीके की बदलाव ला रहा है या क्या तैयारी कर रहा है? क्लाइमेट चेंज इसी रफ्तार से होता रहा, इसी रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग होती रही, तो ये हमारे लिए कई तरह की प्रॉब्लम्स करेगा। हेल्थ उसमें से एक प्रमुख प्रॉब्लम है जिसको क्लाइमेट चेंज से हमें देखें तो बहुत मुश्किल होने वाली है अगर इस तरह से क्लाइमेट चेंज होता रहा। तो रिसर्च क्या कर रहा है और रिसर्च इस बारे में क्या हम कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमने ये एस्टैब्लिश किया है कि इस तरह की वार्मिंग से, इस तरह के क्लाइमेट चेंज से क्या असर आएंगे और क्या असर हो रहे हैं। जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीजेज में अब डेंगू जिसको कहा जाता है, जो बुखार आता है, डेंगू होता है, वह बीमारी जो है वो उन इलाकों में भी बढ़ रही है जहां पहले कभी नहीं थी।
क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे जो वेक्टर है डेंगू का, जो मच्छर है, वो वैसे वैसे उसका प्रकोप बढ़ रहा है। इसी तरह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जैसे कि कार्डियक डिजीज और हाइपरटेंशन, ये बीमारियां जो हैं इनका प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है जब क्लाइमेट चेंज होता है। ऐसे ही जो किडनी फेलियर है देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये भी डिहाइड्रेशन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काफी इसका प्रभाव रहता है। तो पहली चीज तो हम ये कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव हो रहे हैं उसको समझ के वो हम सामने लाए। जो हमारी रणनीति है वो है इनकी एमिलियोरेशन, यानी कि इनको किस तरह से एक मल्टी डायमेंशनल, एक मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशंस को रखते हुए इनको किस तरह से हम इन प्रभावों को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा काम करने का समय है, क्या हम उसमें बदलाव ला सकते हैं? क्या हम भरी दोपहर में लोगों को बाहर काम ना करना पड़े, इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं? क्या हम इस तरह के घर बना सकते हैं कि जो उस तरह से गर्म ना हो जैसे कि हमारे ऑर्डिनरी घर होते हैं? तो उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं? आप मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि उपचार के साथ साथ बचाव यानी प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन पर भी आईसीएमआर ध्यान केंद्रित कर रहा है और उसके बारे में भी लोगों को जागरूक बना रहा है। बिल्कुल, ये इंटरवेंशंस जो प्रिवेंशन के हैं और हेल्थ के जो दुष्प्रभाव क्लाइमेट चेंज के हैं उससे बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसका इलाज, जैसे अगर हीट स्ट्रोक और दूसरी तरह की जो तकलीफें होती हैं उसका इलाज करना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हमारी यही रहेगी कि हम किस तरह से एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको रोकें और दूसरा कि उसके प्रभावों को कम करें। डॉक्टर राजीव बहल, यदि शाइन में शामिल कोई 15-16 साल का बच्चा ये कार्यक्रम सुन रहा है और आपसे ये सवाल पूछता है कि मैं अभी से वैज्ञानिक बनने के लिए क्या कर सकता हूं, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? तो मेरी सबसे पहली सलाह तो ये है कि अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाइए, उसको सोचिए। ये मत सोचिए कि मुझे सिर्फ सब्जेक्ट को याद करना है। ये सोचिए कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, अगर बच्ची है तो वो क्यों होता है, इसको किस तरह से हम सोचें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको इन डेप्थ उसको जाके समझ के और कोशिश करें जानने की कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या है और उसको कैसे साइंटिस्ट ने पहचाना। दूसरी चीज ये है कि अपने मन को खुला रखिए। अपने को इस वक्त आप 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ते हैं, आप अपने को एक क्यूरियस स्टूडेंट के रूप में, जैसे कि आपने देखा हमारा मैस्कॉट है डॉक्टर क्यूरियो, और उसका नाम ही हमने इसलिए रखा है कि ये आपकी क्यूरियोसिटी को आप रखें। और आज आपके पास अपने पेरेंट्स के अलावा, अपने टीचर्स के अलावा आपके पास और भी बहुत संसाधन हैं, जैसे कि आप एआई अपने किसी पेरेंट्स की मदद से या अपने किसी बड़े की मदद से भी एआई के जरिए भी सीख सकते हैं, आप इंटरनेट के जरिए सीख सकते हैं। तो आप अपने सारे रिसोर्सेज को यूज करके अपने मन को इस तरह से अगर आप सीखेंगे तो आगे जाके आपका वैज्ञानिक बनने का जो सपना है वो अवश्य पूरा हो। डॉक्टर राजीव बहल, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए और शाइन के बारे में जानकारी देने के लिए, देश के युवा बच्चे कैसे इससे जुड़ सकते हैं, कैसे वैज्ञानिक अनुसंधान में जा सकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे शाइन 2026 युवाओं को स्वास्थ्य अनुसंधान से जोड़ने की पहल पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में सचिव एवं आईसीएमआर महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल के साथ हर्षरंजन की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com। Countrywide